अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सामीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, औरिया मकबूल जान सरकारी ओहदों पर ड्यूटी करने के बाद अब आजकल वो यूट्यूब पर अपना एक चैनल चला रहे हैं। उनका इस्लामी तारीख़ और इस्लाम पर उनका बहुत ज़्यादा मुतालिया है और इसके अलावा पाकिस्तान की हिस्ट्री और बैनुल अक़वामी जो अमूर हैं और बैनुल अक़वामी तौर पर क्या हो रहा है और इस पर भी उनकी गहरी नज़र है। यही वजह है कि उन्होंने ताज़ा तरीन जो इसराइल की और फ़लस्तीन की जंग जारी है उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए और उन्होंने क़ब्ल अज़ वक्त बहुत कुछ बताया कि क्या होने जा रहा है। और अब उन्होंने अपने ताज़े व्लॉग में बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं और ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पाकिस्तान इस जंग के हवाले से इसराइल फ़लस्तीन की और ताज़ा जो यमन पर भी हमला हुआ है उसके बारे में उन्होंने ताज़ा तरीन जो बताया है और पाकिस्तान इस टाइम उसकी स्ट्रेटजी क्या है वो भी उन्होंने बताई है, वो आप सुने। है। मैं जब से रजीम चेंज हुई है मैं इसको एक पाकिस्तान का इलाकाई या मुल्की मसला समझ ही नहीं रहा और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी आलमी जंग के अंदर झोंकने से पहले ये तैयारी की जा रही थी जहाँ पर एक ऐसी रजीम आ जाए, जहाँ पर एक ऐसी हुकूमत आ जाए, जहाँ पर ऐसे हुक्मरान आ जाएं जो अमेरिका के कहने के ऊपर जब चाहें जिस तरह की सूरत हाल हो, जिस तरह की फ़ौजी मदद चाहें, जिस तरह की इंटेलिजेंस काम करना चाहें वो कर लें। इसमें पहले तो मेरा ये खौफ था कि ये जंग हो सकता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग तक महदूद रहे और हम वैसी ही एक लंबी जंग का शिकार हो जाएं, जो जंग जो है वो जिस तरह की जंग ईरान और इराक़ के दरमियान हुई थी, 8 साल जंग, और ना ईरान का कुछ बन सका था और इराक़ भी इस मामले में तबाह हो चुका था। फिर आखिर 8 साल के बाद जब दोनों थक हार गए तो सुलह करवा दी गई, लेकिन उसने ईरान की जो बुनियादी हुकूमत उस वक़्त अपनी परवाज़ ले रही थी, एक इस्लामी हुकूमत जो थी, उसको मुश्किलात का शिकार किया गया। यहाँ भी ऐसा ही था कि अफ़गानिस्तान की उस हुकूमत को जो इस वक्त ज़ाहिर बात है बहुत बेहतर हालात में जा रही है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई में झोंका जा सकता है। लेकिन गुज़िश्ता 3-4 दिन से एक कैफियत थी जिसके बारे में पूरी दुनिया की आलमी प्रेस कर रही थी और मैं इस वक्त पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से इंतहाई शर्मिंदगी के साथ इस सूरत हाल के सामने आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान की नेवी जो है उसने रेड सी बहरे अहमर के अंदर हौसियों के ख़िलाफ़ अपने वॉरशिप जो हैं वहाँ पहुँचा दिए हैं। 7 अक्टूबर को गज़ा से ये जंग शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 93 दिन हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक जहाज़ या एक सिपाही भी गज़ा के मुसलमानों की मदद करने के लिए नहीं गया। लेकिन आज अखबारात की सुर्खियों के अंदर ये है कि पाकिस्तान की नेवी ने खुद इसे क्लेम किया है। मैं किसी बाहर की सोर्स की बात नहीं कर रहा। द पाकिस्तान नेवी सेड संडे दैट इट हैज़ डिप्लॉयड वॉरशिप in the Arabian Sea following a recent maritime security incident in the region। ये किसके कहने पे हुआ? आज ये मेरे सामने वाइट हाउस का स्टेटमेंट है जो उन्होंने कल वहाँ पर अपने हमला किया है और उस हमले में ये स्टेटमेंट ऑफ द वाइट हाउस पे मेरे सामने पड़ा हुआ है और उसके अंदर सबसे अहम बात ये है कि जिन मुस्लिम मुल्कों ने इसमें हमला किया है उनमें बहरीन शामिल है। टुडे इट एट माई डायरेक्शन US, जो बाइडन साहब का स्टेटमेंट, US military forces together with the United Kingdom, Britannia, and with the support from the Australia, Bahrain, Musliman Mulk, Canada and the Netherlands successfully conducted the strike against number of targets in Yemen and used by Houthi rebels to endanger the freedom of the navigation in one of the world's most vital waterways। नाजरीन, आपने औरिया मकबूल जान से सुन लिया कि जो रजीम चेंज हुआ था वो किस मकासद के लिए था और उन्होंने आपको जो बताया वो आपने सुन लिया। और अब वो आप ये भी सुने कि उन्होंने आप इस चीज़ को मिला के पढ़िए
کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ بحرین جاتے ہیں اور بحرین میں انہیں باقاعدہ ایک تمغہ بھی حاصل کیا جاتا ہے جس کے تحت وہ خاص طور پہ وہاں پر اس کو ایک اعزازی طور پہ جیسے ہم تمغہ دیتے ہیں ویسے ان کو تمغہ دیا جاتا ہے. اور جس دن وہاں جاتے ہیں اسی دن پاکستان کی فورسز جو ہیں نیوی کی شپس جو ہیں وہاں پہنچ جاتی ہیں. پاکستان جو ہے کیا دنیا کے ٹریڈ میپ پہ کوئی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمارے جہاز جو ہیں وہ ان پہ حملہ ہو رہا ہے تو ہم جا کے ان کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان آئل ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ کیا پاکستان کے جو ہیں وہ جو مرچنٹ نیوی کی جو فلیٹس ہیں ان کے حفاظت کے لیے جا رہا ہے؟ ہم حوثیوں کے لیے وہاں جا رہے ہیں. تو ناظرین آپ نے یہ سن لیا. اب آپ یہ سنیں کہ انہوں نے مزید یہ بتایا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اب رکنے والی نہیں ہے، یہ مزید پھیلے گی اور کیا حالات ہونے والے ہیں ان پر بھی انہوں نے تھوڑا روشنی ڈالی ہے، وہ بھی آپ سنیں. اندر اہم ترین بات یہ ہے کہ اب امریکہ اس جنگ کو پھیلا رہا ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ وہاں رکے گی نہیں، یہ جنگ وہاں پھیلے گی. اور اس جنگ میں سب سے امپورٹنٹ ترین دو ملک جو ہیں وہ آئیں گے، ایک یمن اور ایک ایران. اور اسرائیل جو ہے وہ لیبنان کے اوپر حملہ آور ہوگا. ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہم عالم کفر کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم اس وقت کھڑے ہوں گے، ہمارے جہاز پہنچ چکے ہیں. ہم اس راستے کو، آپ کون ہوتے ہیں اس راستے کو پروٹیکٹ کرنے والے؟ آپ کے علاوہ دنیا میں افواج مر گئی ہیں. آپ کا راستہ ہے، آپ اب کہیں ہم نے اپنے ہمارے راستے سے جب آپ کے جہاز گزریں گے، بحر عرب کے پاس سے گزریں گے، ہم اس راستے کے ذمہ دار ہیں، ہم پروٹیکٹ کریں. آپ کے علاوہ 57 اسلامی ملک ہیں، کس نے اور اپنے جہاز بھیجے؟ کیا ملائیشیا نے بھیجے؟ کیا انڈونیشیا نے بھیجے؟ کیا سوڈان نے بھیجے؟ کیا موراکو نے بھیجے؟ ہمارے جہاز وہاں پہنچ گئے. اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی افواج میں سے ایک آدمی جو ہے اس کو ہم غزہ کی مدد کے لیے نہیں بھیج سکے. یہ ہے اصل صورتحال. ناظرین یہ تو یعنی کہ میں نے ان کے جو انہوں نے اپنے تازہ ترین ولاگ اپنے چینل پر جو کچھ بتایا اس میں سے چند جو ہے چیدہ وہ باتیں آپ کو سنوائی ہیں. میں ڈسکرپشن میں ان کا جو ہے وہ لنک دے دوں گا. آپ ان کا جو چینل ہے اس پر آپ تفصیل کے ساتھ یہ سارا کچھ سن سکتے ہیں. بہت ہی یعنی کہ ہوش ربا باتیں ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں، وہ آپ اس چینل پر جا کر یعنی سن سکتے ہیں. اللہ حافظ.